मोबाइल चलाने से डांटने पे बरेली में 3 लड़कियों ने अपने टीचर को ही जेल भिजवा दिया। बेचारे 8 साल तक मुकदमा लड़ते रहे, अब जाके बरी हुए हैं। टीचर का नाम था विवेक जौहरी, मैथ पढ़ाया करते थे। 3 लड़कियां थी जो 8वीं में पढ़ती थी और घर से वो मोबाइल लेके आती थी। विवेक जी ने उनको डांट दिया, मोबाइल मत चलाओ, क्लास में बैठो, पढ़ाई करो। उन्होंने जाके अपने घर में बता दिया कि हमसे छेड़छाड़ करते हैं। माता पिता ने ज़्यादा पूछताछ करने की बजाय, ज़्यादा जांच करने की बजाय सीधे सीधे मुकदमा लिखवा दिया और विवेक जौहरी को पॉक्सो में जेल भेज दिया गया। 8 साल के बाद अब बेचारे वो बरी हुए हैं। 8 साल तक उन्होंने पारिवारिक अपमान झेला, सामाजिक अपमान झेला। गांव मोहल्ले वालों को भी लग रहा था कि हाँ, ये क्या पता ऐसा किया हो, क्योंकि एक नहीं 3 लड़कियां शिकायत कर रही हैं। रिश्तेदार नातेदार भी सोच रहे थे कि विवेक जौहरी ने क्या पता ऐसा किया हो। कि हमारे देश में एक मेंटेलिटी भी है, जैसे कोई आरोप लग जाता है हम मान लेते हैं कि हाँ, ये ऐसा किया भी हो सकता है। खासतौर पे अगर लड़कियां कोई आरोप लगाती है, महिला कोई आरोप लगाती है, तो पुरुष के मामले में मान लिया जाता है ऐसा किया होगा, और 8 साल के बाद बरी हुए। मैं तो भगवान को धन्यवाद दूंगा कि विवेक जौहरी इतने मानसिक रूप से मजबूत थे कि वो कोर्ट में मुकदमा लड़ते रहे, उन्होंने आत्महत्या नहीं किया। सेम एग्जाम्पल प्रयाग में विष्णु तिवारी, उनके खिलाफ पॉक्सो का आरोप लगाया, छेड़छाड़ का आरोप लगाया, बलात्कार का आरोप लगाया, SC/ST एक्ट और उसमें लगा दिया। 20 साल तक जेल में रहे। 20 साल के बाद सबूत के अभाव में भरी, क्योंकि पूरा केस झूठा था। आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, फर्जी SC/ST के केस, फर्जी छेड़छाड़ के केस, फर्जी बलात्कार के केस, फर्जी दहेज के केस, फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस के केस। और इसके कारण भारत में हजारों की संख्या में लड़के और पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। आज ही मेरे पास बुलंदशहर से घटना आई है। वो लड़की एक्सटॉर्शन कर रही है, फोटो खींच लिया, साथ में दोस्ती करने का, यारी करने का, घूमने टहलने का। पहले उसने आईफोन खरीदवा लिया, फिर कुछ और पैसे ले लिए। अब कह रही है कि नहीं 1 लाख रुपए दो तब तुम्हारा छोड़ूंगा, नहीं तो हम तुम्हें हंगामा करेंगे। जाके लड़के के साथ हंगामा कर रही है, कह रही मैं शादी नहीं करने दूंगी। आज की डेट में लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, बूढ़े भी आत्महत्या कर रहे हैं इस फर्जीवाड़े के चक्कर में। दुर्भाग्य देखिए, न इस पे सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है, न हाई कोर्ट में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न संसद में चर्चा हो रही है। हाई कोर्ट को केस देख के हाई कोर्ट कितने लोगों को कह देता हाँ भाई सबूत के अभाव में बरी हो गए, लेकिन जिन्होंने झूठा आरोप लगाया उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट दुनिया भर के लोगों को सबूत के अभाव में बरी करता है, लेकिन जिन्होंने झूठे आरोप लगाए उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। ये झूठी शिकायत कैसे बंद हो, झूठी जांच कैसे बंद हो, झूठी गवाही कैसे बंद हो, झूठे मुकदमे कैसे बंद हो, इसके ऊपर न हाई कोर्ट में चर्चा हो रही, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न लोकसभा में चर्चा हो रही, न राज्यसभा में चर्चा हो रही। और लोग परेशान हैं। आधे से ज्यादा केस खत्म हो जाएं अगर हम झूठ बोलने को जघन्य अपराध घोषित कर दें। जिस दिन भारत की सरकार झूठ बोलने को, झूठी शिकायत करने को, झूठी जांच करने को, झूठी गवाही करने को, झूठी वसीयत लिखवाने को, झूठी विरासत लिखवाने को जघन्य अपराध घोषित कर देगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं सिविल मुकदमे भी, क्रिमिनल मुकदमे भी, सारे के सारे मुकदमे 50% कम हो जाएंगे। जिस दिन भारत की सरकार झूठे कागज बनवाने को, झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, झूठा फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित कर देगी, 50% मुकदमे कम हो जाएंगे। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, झूठ को जघन्य अपराध घोषित करिए और झूठ पकड़ने के लिए नार्को, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। मैं किसी कानून का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कानून के दुरुपयोग का विरोधी है। अगर SC/ST एक्ट में 10 साल की सजा, आप सजा के लिए कानून बना रहे हैं, तो उसमें यह भी लिखिए कि जो फर्जी SC/ST के केस दर्ज करेगा, अगर यह केस साबित हो गया कि वो फर्जी केस था, तो शिकायत करने वाले को 10 साल की सजा होगी। देखिए दुरुपयोग बंद हो जाएगा। आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस कानून बनाइए, बहुत अच्छा है, जरूरी है बनाना, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन उसी कानून में यह भी लिखिए कि जो फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज कराएगा उसको भी 10 साल की सजा होगी। जो फर्जी छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराएगा उसको भी 10 साल की सजा होगी। जितनी सजा होना चाहिए वास्तव में केस में, उतनी सजा होनी चाहिए दुरुपयोग में, उतनी सजा होनी चाहिए झूठ के केस में। अगर पॉक्सो में 10 से 20 साल की सजा होती है, तो झूठा बलात्कार का आरोप लगाने वालों को, झूठा छेड़छाड़ का आरोप लगाने वालों को भी 10 से 20 साल की सजा होनी चाहिए। अगर SC/ST केस में 10 साल की सजा है, तो जो फर्जी SC/ST का केस दर्ज करे उस पर को भी 10 साल की सजा होनी चाहिए। अगर दहेज के केस में 10 साल की सजा है, तो जो फर्जी दहेज का केस दर्ज कराए उसको भी 10 साल की सजा होनी चाहिए।
डोमेस्टिक वायलेंस में 10 साल का केस है, तो जो फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराए उसको भी 10 साल की सजा होनी चाहिए। और इसको रोकना बहुत आसान है। सरकार केवल और केवल नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए कानून बना दे और झूठ को जघन्य अपराध घोषित कर दे और हर जगह अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दे। मुकदमे की शुरुआत थाने से होती है। थाने एक व्यक्ति आता है, वो कहता है जी हमारे साथ बलात्कार हुआ, हमें साथ ये हुआ वो हुआ, जो भी वो आरोप लगाता है, बढ़िया अच्छा उसको लिखने दीजिए, लेकिन उसमें नीचे एक लाइन लिखवाइए कि जितनी बातें मैं कह रहा हूं सब सत्य है और इसके लिए जरूरत पड़ने पे मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं और मुझे यह भी पता है कि झूठी शिकायत करना जघन्य अपराध है, 10 से 20 साल की सजा होती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो थाने से, अगर उसका केस फर्जी होगा, वो झूठा होगा, वो थाने आके वापस लौट जाएगा और लोगों की जिंदगी बच जाएगी। नहीं तो विवेक जौहरी 8 साल के बाद बरी हुए हैं। 8 साल तक सारे अपमान झेले हैं, लाखों रुपए उनका खर्च हो गया, कितने मानसिक तनाव में रहे हैं। क्या पता उनकी पत्नी भी सोच रही होगी, हो सकता है इसने छेड़छाड़ किया हो। क्या पता विवेक जौहरी के बच्चे भी सोच रहे हो कि क्या पता मेरे पिता ने छेड़छाड़ किया हो। विवेक जौहरी के माँ बाप भी वो सोच रहे होंगे क्या पता विवेक जौहरी ने किया हो। और तीनों लड़कियां केवल मोबाइल खेलने से मना किया, वो मुकदमा दर्ज कर दी। 8 साल के बाद विवेक जौहरी तो चलो बरी हो गए, लेकिन उन तीनों लड़कियों को कुछ नहीं हुआ। उन लड़कियों के माँ बाप को कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने फर्जी शिकायत कराई उन्होंने कुछ नहीं करा, जिन्होंने फर्जी गवाही दिया उनको कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से भारत में लोग तड़प रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। जौनपुर में एक यंग इंजीनियर आत्महत्या कर चुका है, आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। और इस समय भारत में महिलाओं से ज्यादा पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। किस लिए आत्महत्या कर रहे हैं? उनको फर्जी केस में फंसा दिया जा रहा है। फर्जी डोमेस्टिक, फर्जी ये, फर्जी वो, दुनिया भर के फर्जी केस में फंसा दिया जाता है। बेचारे हनी ट्रैप का मुकदमे भी झेल रहे हैं, हनी ट्रैप किया जा रहा है, वैसे भी एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, दुनिया भर का किया जा रहा है। अगर एक एफिडेविट ले लिया जाए, मुकदमा हो गया, जांच कौन करता है? आईओ, दरोगा करेंगे, थानेदार करेंगे, एसीपी, डीसीपी। पूरी जांच के बाद अगर उनसे एक अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि जो मैंने जांच किया है बिल्कुल सत्य किया है और मुझे पता है कि झूठी जांच करना गंभीर अपराध है और मुझे पता है कि आवश्यकता पड़ने पे अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करा लूंगा। जो भी जांच करने वाला थानेदार होगा या छोटा दरोगा होगा या बड़ा दरोगा होगा या एसीपी होंगे या डीसीपी होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिंदगी में कभी फर्जी जांच नहीं करेंगे। मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है क्योंकि झूठी गवाहियां हो रही हैं। 50-50 गवाह, 100-100 गवाह, आतंकवादी भी 100-100 गवाह इकट्ठा कर लेते हैं, फर्जी गवाह। क्यों? क्योंकि 50-50 हजार रुपए में गवाह मिल रहे हैं। चोरी लूट झपटमारी के केस में तो 10-10 हजार में फर्जी गवाह खड़े हो जाते हैं। आपको गवाह ले जाने की जरूरत ही नहीं है। आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहीं पे 100, 200, 500 दलाल घूमते रहते हैं जिनका काम ही है फर्जी गवाही करना। वो दिन भर में ऐसे पैसा कमा रहे हैं, झूठी गवाही दे दे के पैसा कमा रहे हैं। अगर जांच हो जाए तो पता चलेगा एक व्यक्ति ऐसा होता है जो साल भर में 100 गवाहियां करता है और ऐसे लोगों के लिए गवाही कर देता जिनको कभी जानता नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। 20,000, 30,000, 50,000 जैसा केस हुआ, हत्या हुआ, बलात्कार हुआ तो 50,000 रुपए, छोटा मोटा केस है 10,000 रुपए, लोग गवाही भी दे रहे हैं, लोग वहां पे उनकी गारंटी भी ले रहे हैं, सब कुछ वही हो रहा है। जिस दिन भारत में हम फर्जी गवाही को जघन्य अपराध घोषित कर देंगे उस दिन बाप भी बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं करेगा, भाई भी भाई के लिए झूठी गवाही नहीं करेगा, बीवी भी अपने पति के लिए झूठी गवाही नहीं करेगी। मुकदमा चलेगा नहीं। अगर एक अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि जो मैं गवाही दे रहा हूं ये सब सच है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा लूंगा और मुझे पता है झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल सजा होती, कोई झूठी गवाही देगा नहीं। जिस दिन झूठ को गंभीर अपराध किया, झूठा फैसला आएगा ही नहीं। झूठे फैसले को अगर हमने कर दिया तो इस तरीके से रोका जा सकता है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां फर्जी शिकायत नहीं हो रही है, फर्जी जांच नहीं हो रही है, फर्जी गवाही नहीं हो रही है और झूठे फैसले नहीं आ रहे हैं। कोई ऐसा तहसील नहीं है जहां फर्जी शिकायत नहीं हो रही है, फर्जी जांच नहीं हो रही है, फर्जी गवाही नहीं हो रही है। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां लोग झूठे मुकदमों के कारण परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कुछ राज्यों में साल में कम कर रहे हैं, लेकिन आत्महत्या कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ऐसे लोग हमसे आके मिलते हैं, बेचारे 20-20 साल से लड़ रहे हैं, 25-25 साल से लड़ रहे हैं। बीवी तलाक देने के लिए तैयार नहीं, एक्सटॉर्शन कर रही है, परेशान कर रही है। 1-2 बार लड़के लड़की आपस में मिले, दोस्ती यारी हो गई, वीडियो बन गया, अब उसके बाद वो लड़की करी पैसा दो पैसा दो पैसा दो, लड़का पैसा दे दे के परेशान है और जब वो पैसा नहीं दे पाता कहता मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगी, पॉक्सो का मुकदमा करूंगी। क्या भारत की संसद ने इसीलिए कानून बनाया हुआ है? और इस फर्जीवाड़े को रोकना किसकी जिम्मेदारी? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, इसकी जिम्मेदारी संसद की है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी
मानी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, महाभ्रष्ट जज ने वो फैसला दिया था। जस्टिस बालाकृष्णन का फैसला है, जो अब तक आजाद भारत के सबसे भ्रष्ट जज माने जाते हैं, और उन्होंने ये फैसला इसलिए दिया था जिससे भ्रष्टाचारियों को नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट न हो, जिससे भ्रष्टाचारियों को पकड़ा ना जा सके। कुल मिला के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का फैसला जस्टिस बालाकृष्णन ने दिया था, उस फैसले को बदलने की जरूरत है। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने की जरूरत है। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने की जरूरत है, और सरकार को यह काम बहुत जल्दी करना चाहिए। नहीं तो इतने लोग पीड़ित हैं, वो संगठित नहीं है। जिस दिन संगठित हो गए उस दिन बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।